दोस्तों, हर मर्द को अपनी पत्नी की ये 3 चीजें जरूर देखनी चाहिए। यदि कोई पुरुष गलती से भी अपनी पत्नी की ये 3 गुप्त चीजों को देख लेता है तो उनके घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती है। उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती है और पति पत्नी दोनों मिलकर लेते हैं ढेर सारे मजे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की ऐसी 3 गुप्त चीजों को अगर देख लेता है और उनकी एक चीज ले लेता है तो उसके घरों में सदैव धन की देवी माता लक्ष्मी का वास बना रहता है और धन दौलत का लगता है भंडार। दोस्तों, अक्सर पति पत्नी दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन यदि उनके पतिदेव अपनी पत्नी की 3 गुप्त चीजों को अगर देख लेते हैं तो न केवल लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं बल्कि उनके जीवन में अपार समृद्ध और बहुत ही सुख शांति बनी रहती है और दोनों पति पत्नी मजे लेकर करते हैं बल्ले बल्ले। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पत्नी की वे कौन सी ऐसी गुप्त 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को जरूर ही देखनी चाहिए? तो चलिए दोस्तों, हम आपको ये 3 ऐसी गुप्त चीजें एक बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से ज्ञान मिल सके, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है जो कभी किसी का भला नहीं होने देता। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर ले। साथ ही कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए इस कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने ही महल में विराजमान थे। तभी देवी रुक्मिणी जी उनके पास आई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मिणी जी कुछ गहरी सोच में डूबी हुई है और वे बहुत ही चिंतित दिखाई दे रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे बहुत ही प्यार से पूछा, हे प्रिय रुक्मिणी, आज आप किसी बात से चिंतित लग रही है। कृपया आप हमसे निसंकोच होकर कहिए कि आपके मन में क्या प्रश्न चल रहा है। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। तब देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर कहा, हे स्वामी, मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है। मैंने सुना है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की 3 गुप्त चीजें को अगर देख लेता है और उसकी एक चीज ले लेता है तो उसके घरों एवं जीवन में सदैव धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। क्या ये सत्य है? यदि हाँ, तो वे कौन सी ऐसी गुप्त चीजें हैं जिन्हें एक पति को अपनी पत्नी की जरूर देखनी चाहिए ताकि उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि उनके जीवन में बनी रहे? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और देवी रुक्मिणी जी की उनके मन में चल रही इस जिज्ञासा को शांत करते हुए बोले, हे प्रिय रुक्मिणी, हाँ, ये बिल्कुल ही सत्य है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की 3 गुप्त चीजें देख लेता है और उनमें से एक चीजें ले लेता है तो उनके जीवन में कभी भी कोई दुख कष्ट कठिनाई नहीं आता है। फिर भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी से कहते हैं, हे प्रिय, आपने इस प्रश्न को पूछकर पृथ्वी पर सारी मनुष्य जाति का उद्धार कर दिया है। हे देवी, पत्नी की वो कौन सी ऐसी 3 गुप्त चीजें हैं जिन्हें जरूर देखना चाहिए? हम आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से सुना कर देंगे, किंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर और विष के समान होता है। फिर देवी रुक्मिणी जी कहती है, हे स्वामी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं इस ज्ञान को सारे पृथ्वी लोक में फैला दूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवी रुक्मिणी से कहते हैं, हे प्रिय, किसी नगर में हरि नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास खेत खलियान, घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ तक कि उनके पास भगवान के दिए हुए शरीर पर पहनने के लिए भी कोई कपड़ा तक नहीं था। वो हमेशा एक ही अपने शरीर पर फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहनता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वो अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, किंतु उसकी पत्नी को अपनी भगवान की दी हुई सुंदरता पर बहुत गर्व था। इसी गर्व के कारण वो अपने घरों में बहुत ही मनमानी किया करती थी, जिससे हरि अपनी पत्नी से बहुत ही परेशान रहने लगा था। अब उसकी पत्नी उससे हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगी थी और इस तरह उनके घरों में हर एक दिन लड़ाई झगड़े होने लगा था। धीरे धीरे हरि की पत्नी ताने भी मारने लगी थी। वो कहने लगी, मैं तो समझी थी आपके घरों में हमें कोई भी चीजों की कमी नहीं होगी। आने के बाद पता चला कि तुम तो बहुत ही कंगाल हो। पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में ना तो पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए अनाज है और ना ही पहनने के लिए कोई कपड़े हैं। मैं करूं भी तो क्या करूं? तुम तो कोई काम भी नहीं करते हो। अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर हरि को ताने सुन सुनकर बहुत ही बुरा लगता था, लेकिन उसे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए वो बहुत ही अधिक चिंतित रहने लगा था।
और अब उसका मन किसी भी काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे वो पहले से भी अधिक गरीब हो गया, जिसके कारण उसे अपने घर का थोड़ा जमीन भी बेचना पड़ गया। लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं हुई, जिससे वो बहुत ही अधिक चिंतित रहने लगा था। एक दिन की बात है, वो हरि अपने किसी काम से घर से बाहर जा रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक संत साधु महात्मा जी अपनी कुटिया के समीप साधना में लीन है। तब हरि अपने मन में सोचने लगा कि ये साधु महात्मा जी मुझे कोई दिव्य संत मालूम पड़ते हैं, क्यों ना मैं इनके पास चलकर देखूं। शायद ये संत साधु महात्मा जी मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दे। इतना सोचकर हरि उस संत साधु महात्मा जी के पास पहुंच जाता है और अपने दोनों ही हाथों को जोड़कर अपनी आंखों से आंसू बहाकर जोर जोर से विलाप करने लगता है। तब कुछ देर बाद उस संत साधु महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि सामने हरि नाम का एक गरीब, लाचार और बेबस आदमी बैठा हुआ है, जो अपनी आंखों से आंसू निकालकर जोर जोर से विलाप कर रहा है। साधु महात्मा जी उस हरि से कहते हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और विलाप क्यों कर रहे हो? साधु महात्मा जी की बात सुनकर हरि उनसे कहता है, हे मुनि महात्मा जी, मैं इस नगर का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति हरि हूँ और मैं इस वजह से विलाप कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे बहुत ही लड़ाई झगड़ा, बहुत ही ताने मारती रहती है और कहती है कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम तो बहुत ही कंगाल हो। इस घर में खाने पीने और पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया है। इसी तरह के ताने मेरी पत्नी हर एक दिन मुझसे मारती रहती है। लेकिन हे मुनिवर महात्मा जी, मैं बहुत ही कड़ी मेहनत मजदूरी करता हूँ, फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूँ, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण खर्चा चलाता हूँ। फिर हरि आगे कहता है, हे मुनिवर महात्मा जी, आप कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा ना करे और मैं बहुत जल्द देखते ही देखते बहुत ही धनवान बन जाऊं। उस गरीब की बातों को सुनकर साधु महात्मा जी उससे कहते हैं, हे पुत्र, तुम पहले विलाप करना बिल्कुल ही बंद करो। मैं तुम्हें ऐसी 3 चीजें बताने वाला हूँ जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की जरूर देखना चाहिए। अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीजों को अगर वे देख लेता है तो उसे विधाता भी उस व्यक्ति को धनवान बनने से नहीं रोक सकता। संत महात्मा जी की बात सुनकर हरि उनसे कहता है, हे महात्मा जी, आप थोड़ी सी भी देर ना करते हुए उन तीनों चीजों को बता दीजिए जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की जरूर देखनी चाहिए। मैं उन तीनों चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत ही अधिक उत्सुक हूँ। तब संत साधु महात्मा जी हरि से कहते हैं, हे पुत्र, इतनी उत्सुकता बिल्कुल ही ठीक नहीं होता है। मनुष्य को हमेशा ही धैर्यवान होना चाहिए। तो चलो मैं तुम्हें वे तीनों चीजें के बारे में बता देता हूँ जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की जरूर ही देखना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें उन तीनों चीजों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा के माध्यम के द्वारा बताने वाला हूँ। इसलिए तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा कि जब तक मैं इस कथा को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इसे बहुत ही ध्यान पूर्वक से सुनना होगा। संत साधु महात्मा जी की बात सुनकर हरि उनसे कहता है, हे मुनिवर महात्मा जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनूंगा। तब साधु महात्मा जी हरि से कहते हैं, पुत्र, किसी नगर में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था। वो नगर का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच बहुत ही अधिक प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत ही गहराई से प्रेम करते थे और उनके घर में कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होता था। इसीलिए उनके महल में सदैव धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास बना रहता था। उसे अपने व्यापार कारोबार में कई अधिक गुना लाभ प्राप्त होती था। धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच इतना अधिक प्रेम था कि उनके अगल बगल के आस पड़ोस के लोग उनके इस प्रेम को देखकर बहुत ही ईर्ष्या करने लगे थे, जिसकी वजह से कुछ नारियां तो धनी व्यक्ति की पत्नी से बात तक भी बिल्कुल नहीं करती। उसकी पत्नी रोज प्रतिदिन शाम के टाइम एक दीपक अपने घर जरूर प्रज्वलित करती थी, लेकिन कुछ औरतें उसे ऐसा करने से मना करती थी और कहती थी, तुम रोज प्रतिदिन शाम के टाइम अपने घर में दीपक प्रज्वलित करती हो, ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ हासिल होगा? तुम ऐसा कार्य मत किया करो। किंतु वह किसी की बात को सुनकर भी अनसुना कर देती थी और अपनी ही मन मर्जी किया करती थी। यहाँ तक कि वो अपने पतिदेव की भी कोई बात नहीं मानती थी। वो अपने अनुसार घर परिवार को चलाती थी और धनी व्यक्ति भी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य से बिल्कुल भी मना नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। वो जानता था कि यदि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य से रोकेगा तो उनके बीच विवाद खड़ा हो सकता है, जो उसके व्यापार कारोबार को बहुत ही प्रभावित करेगा। वो अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था और उसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था।
हालांकि उसकी पत्नी उसके प्रति उतना ही प्रेम नहीं करती थी, बल्कि केवल दिखावे का प्रेम जताती थी, और कभी कभी वे तो नाराज भी हो जाती थी। फिर भी वो धनी व्यक्ति अपनी समझ और धैर्य से उसे मना लेता था। इस प्रकार दिन बीत रहे थे और वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में और गांव में फैल गई कि उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी का प्रेम एक मिसाल है। नगरवासी उनके आपस में बने रिश्ते को बहुत ही आदर्श मानने लगे थे। जब ये बात नगर के राजा साहब तक पहुंची तो उसने अपने दरबार के सैनिकों को बुलाकर कहा, जाओ उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी को बहुत ही सम्मान पूर्वक राजमहल में बुलाकर ले आओ। हम उनका अति सम्मान करना चाहते हैं, पर उन्हें इस बारे में कुछ मत बताना। राजा साहब जी की आज्ञा पाकर राजा साहब के सैनिक उस धनी व्यक्ति के घर में पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद जब वो धनी व्यक्ति अपना दरवाजा खोलता है तो सामने राजा साहब जी के सैनिक खड़े दिखाई पड़ते हैं। फिर वो धनी व्यक्ति हैरान होकर पूछता है कि आप लोग मेरे महल क्यों आए हैं? तब राजा के सैनिक विनम्रता से जवाब देते हैं, राजा साहब जी ने आपको राजमहल में बुलाया है। इसके बाद वे सैनिक उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी को बहुत ही आदर पूर्वक करते हुए सम्मान के साथ उन्हें राजमहल ले जाते हैं। राजमहल में पहुंचने पर राजा साहब जी उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी का बहुत ही आदर पूर्वक सत्कार करता है। फिर उनके प्रेम और आपसी समझ की प्रशंसा करते हुए राजा साहब जी उन्हें थोड़े से धन से भी सम्मानित करता है। इस उपहार को पाकर धनी व्यक्ति और उसकी धर्मपत्नी उनसे बहुत ही अत्यंत प्रसन्न होते हैं और खुशी खुशी अपने महल को लौट जाते हैं। इसके बाद राजा साहब ने पूरे नगर में ये घोषणा करवाया कि इस प्रेम की सराहना में सभी लोग आज रात्रि के समय अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करें। राजा साहब की आज्ञा पाकर नगर के सभी लोग दीपक जलाते हैं, किंतु कुछ समय बाद सभी घरों के दीपक बुझ जाते हैं। केवल उस धनी व्यक्ति के महल का दीपक अभी भी जलता रहता है और उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। ये देख राजा साहब ने सोचा, क्यों ना मैं स्वयं जाकर देखूं कि किसके घरों का दीपक अभी तक जल रहा है और किसके घर में दीपक बुझ गया है। इतना सोचकर वो महल से नगर की ओर देखता है तो उन्हें दिखाई देता है कि केवल वे धनी व्यक्ति के महल का दीपक ही अभी तक जल रहा है, बाकी सभी घरों में दीपक बुझ चुके हैं। राजा साहब नगर की ओर देख ही रहे थे कि तभी उनकी रानी वहां आ जाती है। तब राजा साहब अपनी रानी से कहते हैं, हे रानी, आप जरा देखिए, नगर के सभी घरों में दीपक बिल्कुल ही बुझ चुके हैं, लेकिन उस धनी व्यक्ति के महल में दीपक अभी तक जल रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि उनके बीच सच्चा प्रेम है और इसका श्रेय उस धनी व्यक्ति की बुद्धिमानी को जाता है। वो अपनी सूझबूझ से अपने महल को शांति और सच्चा प्रेम भावना से चलाता है। परंतु रानी साहिबा अपने पति देव राजा साहब जी की बात से असहमत होती है और कहती है, हे महाराज, मैं आपकी बात से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ। धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी में अत्यधिक प्रेम का कारण उसकी पत्नी है। राजा साहब और रानी साहिबा के बीच इस विषय पर बहस धीरे धीरे बढ़ जाती है और अंततः ये बहस तलवारों की लड़ाई में बदल जाती है। इस बहस में दोनों को कई चोट तक लगती है। अचानक से राजा साहब जी के मन में एक विचार आता है और वे रानी साहिबा से कहते हैं, हम दोनों आपस में इस तरह लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हम उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी की इम्तिहान ले लें, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि उनके प्रेम का असली कारण क्या है। रानी साहिबा इस सुझाव को स्वीकार करते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन पहले मैं उस धनी व्यक्ति की इम्तिहान लेना चाहती हूँ। राजा साहब जी ने भी उन्हें सहमति दी और कहा, जैसा आप चाहे। फिर रानी साहिबा ने कुछ अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश देती है कि जाओ उस धनी व्यक्ति से जाकर कह दो कि यदि वो अपनी पत्नी को जान से मार डालेगा तो मैं उससे विवाह कर लूंगी और राजा साहब जी को कारागार में डाल दूंगी और उसे राजा साहब जी बनाकर उन्हें उनका राज गद्दी सिंहासन पर विराजमान कर दूंगी। रानी साहिबा का आदेश पाकर सैनिक उस धनी व्यक्ति के घर पहुंचते हैं। संध्या ढलने वाली थी और उस टाइम धनी व्यक्ति की पत्नी कहीं बाहर गई हुई थी और वो धनी व्यक्ति अपने घर में ही था, क्योंकि वो अस्वस्थ था। सैनिक उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। धनी व्यक्ति ने किसी तरह उठकर दरवाजा खोला तो वे सैनिक उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, सुनिए, रानी साहिबा का आदेश है कि यदि आप अपनी पत्नी को जान से मार डालेंगे तो रानी साहिबा आपसे विवाह कर लेगी और राजा साहब जी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगी। फिर आपको उनके जगह पर उनकी राजगद्दी सिंहासन पर विराजमान कर देंगी। मेरे नगर में आपका राज्य हो जाएगा।
उन सैनिकों की बात को सुनकर वो धनी व्यक्ति स्पष्ट रूप से कहता है, जाइए रानी साहिबा जी से कह दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत ही सच्चा प्रेम करता हूँ, और यदि किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और बात रही रानी साहिबा जी से विवाह करने की, तो आप रानी साहिबा से कह दीजिएगा कि मैं उनसे किसी भी हाल में विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे वे मुझे अपना सिंहासन राजगद्दी ही क्यों ना दे दे। मैं अपनी धर्म पत्नी का स्थान किसी को भी नहीं दे सकता। सैनिक धनी व्यक्ति की बातों को सुनकर राजा साहब जी के राजमहल पहुंच जाते हैं और रानी साहिबा को उस धनी व्यक्ति के द्वारा बताई गई बातें बता देते हैं। उसके बाद राजा साहब अपनी रानी साहिबा से कहते हैं, देखिए वो धनी व्यक्ति कितना समझदार है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच इतना ही सच्चा प्रेम होने का कारण वो धनी व्यक्ति ही है, क्योंकि वो अपनी धर्म पत्नी से बहुत ही सच्चा प्रेम करता है। राजा साहब की बात सुनकर रानी साहिबा राजा साहब जी से कहती है, आप ये कैसे कह सकते हैं, आपने अभी तक उस धनी व्यक्ति की पत्नी की इम्तिहान नहीं ली है। तब राजा साहब जी कहते हैं, ठीक है, मैं आपकी संतुष्टि के लिए उसकी पत्नी की इम्तिहान ले लेता हूँ। फिर राजा साहब अपने कुछ सैनिकों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, जाओ और इस नगर में रहने वाले उस धनवान धनी व्यक्ति की धर्म पत्नी से कहो कि यदि वो अपने पति को जान से मौत के घाट उतार देगी तो मैं उसे अपनी रानी के रूप में उन्हें स्वीकार कर लूंगा और उसे सदैव अपनी रानी साहिबा रानी बनाकर रखूंगा। अब वे संत साधु महात्मा जी उस गरीब हरि से कहते हैं, हे पुत्र, आज्ञा पाकर वे सैनिक उस धनी व्यक्ति के महल की ओर निकल जाते हैं। जब वे सैनिक उस धनी व्यक्ति के महल में पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उसकी पत्नी कुएं से पानी लेकर आ रही है। जब उसकी पत्नी उन सैनिकों के पास पहुंचती है तो वे उसे बताते हैं, राजा साहब जी ने आदेश दिया है कि अगर तुम अपने पतिदेव को मृत्यु के घाट उतार दोगी तो राजा साहब जी तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें राजकुमारी पटरानी बना देंगे। राजा साहब जी के उन सैनिकों की बात को सुनकर धनी व्यक्ति की पत्नी सोचने लगती है कि राजा साहब जी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, तो ये बहुत अच्छा है, मैं अपने पतिदेव को जान से मार डालूंगी। अपने मन में इतना सोचकर वो उन सैनिकों से कहती है, ठीक है, मैं अपने पतिदेव को मौत के घाट उतारने के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ। तब वे सैनिक उससे पूछते हैं, लेकिन राजा साहब जी को ये कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पतिदेव को मौत के घाट उतार दिया है। फिर धनी व्यक्ति की पत्नी उन सैनिक से कहती है, संध्या काल के समय जो दीपक मैं हर दिन जलाती हूँ, उससे थोड़ी देर बाद में अपने पति देव को मौत के घाट उतार दूंगी और राजा साहब जी को संध्या काल का वह दीपक बुझाकर इशारा दे दूंगी। उस धनी व्यक्ति की पत्नी की बात को सुनकर राजा साहब जी के वे सैनिक राजमहल में पहुंच जाते हैं और राजा साहब जी से कहते हैं, हे राजन, धनी व्यक्ति की धर्म पत्नी अपने पतिदेव को जान से मारने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो गई है। जब रानी साहिबा ने ये बात सुनी तो उन्हें औरत जाति से घृणा होने लगी। फिर राजा साहब जी ने रानी साहिबा से कहा कि ये समय अधिक सोचने और समझने का नहीं है, हमें उस धनी व्यक्ति की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत ही निर्दयी है। वो निश्चित ही अपने पतिदेव को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से धनी व्यक्ति के प्राण बहुत ही संकट में है। फिर राजा साहब जी तुरंत उन सैनिकों से कहते हैं कि पुनः जल्दी से जाओ और उस धनी व्यक्ति की पत्नी से कह दो कि वो अपने पतिदेव को ना मारे। राजा साहब जी का आदेश पाकर वे सैनिक दौड़ते हुए धनी व्यक्ति के घर में पहुंच जाते हैं तो वे देखते हैं कि उस धनी व्यक्ति की पत्नी ने अपने पतिदेव को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया है। तब वे सैनिक धनी व्यक्ति की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम धनी व्यक्ति को संध्या काल में मौत के घाट उतार दोगी, लेकिन तुमने उसे दिन में ही क्यों मार डाला। राजा साहब जी के उन सैनिकों की बात सुनकर उस धनी व्यक्ति की पत्नी उनसे कहती है, मुझे तो अपने पतिदेव को मारना ही था और मैं बहुत ही पहले से इसे जान से मारना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका नहीं मिला, इसीलिए मैं अपने पति देव को कभी मार नहीं पाई। मैंने सोचा कि दिन में ही पति को मौत के घाट उतार देती हूँ, दीपक संध्या होते ही बुझा दूंगी। धनी व्यक्ति की पत्नी आगे कहती है, तो सैनिकों, मैंने अपने पति देव को मौत के घाट उतार दिया है, क्या अब राजा साहब जी मुझे अपनी रानी साहिबा बनाएंगे। सैनिकों ने कहा, ये तो तुम जाकर राजा साहब जी से ही पूछ लो। फिर धनी व्यक्ति की पत्नी और सैनिक राजमहल पहुंचे। वहां सैनिकों ने राजा साहब जी को सारी बात बता दी।
ये सुनकर राजा साहब बहुत ही अधिक क्रोधित हो गए और धनी व्यक्ति की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। फिर राजा उस धनी व्यक्ति की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। तब धनी व्यक्ति की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था, वो तो मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरे पति की आदत बहुत खराब थी, वो मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया करता था। तब राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था तुम्हारा पति तुम्हारे साथ? तब उस धनी व्यक्ति की पत्नी ने जवाब दिया कि वो मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करता था। इसके अलावा मेरे पति एक काम और मेरे साथ किया करते थे, वो मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करते थे। तब राजा ने पूछा, ये बताओ, जब तुम गरीब थे तब क्या तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ये काम करता था? तब धनी व्यक्ति की पत्नी बोलती है, नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। तब राजा ने कहा, मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। उसी समय साधु जी ने उस गरीब हरि से पूछा, हे पुत्र, क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? औरत का कौन से 3 गुप्त अंग से लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है? हरि ने कहा, नहीं साधु जी, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। तभी साधु जी कहते हैं, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताता हूँ। धनी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जो पहला काम करता था वो है उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत है उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। दोस्तों, औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो ये काम करता है वो हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपनी जीभ से स्पर्श करता है उसके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। और आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि औरतें माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। यही वजह है कि इस संसार में जो भी मनुष्य ये पवित्र काम करता है उसका घर धन से भर जाता है। आगे साधु महात्मा जी कहते हैं, हे वत्स, यही वो 3 चीज है जो एक पुरुष अपनी पत्नी की देख लेता है तो वो कभी भी कंगाल गरीब नहीं रहता। उसके घरों पर सदैव धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, माँ लक्ष्मी की जय।